नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। मैं अनीता पारिक, प्रवक्ता, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर। विद्यार्थियों, हमारे पिछले वीडियो में हमने सहसंबंध क्या होता है इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों से सहसंबंध विषय पर अध्ययन करवाऊंगी। नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों से सहसंबंध। जैसा हम सब जानते हैं कि नागरिक शास्त्र मानव के सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। इसमें जीवन के प्रत्येक अंग पर विचार किया जाता है। प्रत्येक शास्त्र का अध्ययन नागरिक के जीवन पर एक विशेष प्रभाव डालता है। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आदर्श चरित्र निर्माण तथा नागरिकता उत्पन्न करना है। इसकी प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब नागरिक शास्त्र के शिक्षण का दूसरे विषयों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए या उनका अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित किया जाए। तो नागरिक शास्त्र का सहसंबंध अन्य विषयों से करने की ओर हम चलते हैं। नागरिक शास्त्र तथा इतिहास का सहसंबंध। इतिहास को मानव सभ्यता का कोश कहा जाता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उन्नति का विश्लेषण प्राप्त होता है। इतिहास भूतकाल का विश्लेषण करके वर्तमान को स्पष्ट करता है तथा इसके साथ ही भविष्य के लिए मार्ग प्रदर्शित करता है। नागरिक शास्त्र केवल वर्तमान की सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं का विवेचन करता है, परंतु इस शास्त्र को इस विवेचना करने के लिए इतिहास का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान अतीत की देन है। वर्तमान को समझने के लिए हमें इतिहास के पृष्ठों को टटोलना पड़ता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि जिन विषयों का वर्णन हमें इतिहास में मिलता है, उन्हीं के आधार पर नागरिक शास्त्र के विषय बनाए जाते हैं, क्योंकि इतिहास राजनीतिक स्वतंत्रता का संग्राम है। इस संग्राम में हमें नागरिक की वीरता, उत्साह, तत्परता, त्याग, सेवा, उसकी विजय तथा पराजय का वर्णन मिलता है। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का एक प्रमुख जो उद्देश्य है वह है सामाजिक संघर्षों तथा कलह को दूर करके आदर्श समाज की स्थापना करना। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो आदर्श सामाजिक जीवन की स्थापना तभी की जा सकती है जब हमें प्राचीन समाज तथा उसके आदर्शों का ज्ञान होगा। इनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। पूर्वजों के आदर्शों, उदाहरणों, सफलताओं, असफलताओं तथा त्रुटियों से हमें आदर्श समाज की स्थापना करने में बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि मानव को उसकी गलतियों को दोबारा से नहीं दोहराना पड़ता। यदि वह इतिहास का सहारा नहीं लेगा तो उसे जन्म से अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा। उन्हीं दशाओं और त्रुटियों को फिर से दोहराना होगा जो कि मानव अपनी आदि अवस्था में या अपने अतीत में कर चुका है, दोहरा चुका है। इस पुनरावृत्ति से बचने तथा उन उदाहरणों से लाभ उठाने के लिए मानव को इतिहास का सहारा लेना होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र का शिक्षक इतिहास की सहायता के बिना अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इतिहास को एक प्रयोगशाला के समान माना गया है। इसमें मानव ने अलग अलग युगों में अपने प्रयोग किए और इन प्रयोगों के द्वारा जो परिणाम निकले उनका नागरिक शास्त्र के द्वारा उपयोग किया जाता रहा है। दोनों ही जो शास्त्र हैं वह सामाजिक जीवन से संबंधित है, पर नागरिक शास्त्र इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है,
इतिहास वर्णनात्मक शास्त्र कहा जाता है, जबकि नागरिक शास्त्र समाज में नागरिक का तथा उसकी समस्याओं का मुख्य रूप से विवेचन करता है और इस विवेचन को वह आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। इस आदर्शात्मक रूप को वह कहाँ से ग्रहण करता है? इतिहास से ग्रहण करता है। इसलिए नागरिक शास्त्र को एक आदर्शात्मक शास्त्र भी कहा जाता है। नागरिक शास्त्र का शिक्षक इतिहास का सहारा लेकर अपने छात्रों में आदर्श नागरिकता के गुणों को विकसित कर सकता है। उदाहरण के लिए आदर्श नागरिकता के कौन कौन से गुण होते हैं? जैसे स्वदेश प्रेम, त्याग, सेवा, आपसी सहयोग, न्यायप्रियता, सत्यता, विनम्रता, कर्तव्यपरायणता आदि इन सब गुणों को इतिहास के तथ्यों की सहायता से उत्पन्न किया जा सकता है। किस में उत्पन्न किया जा सकता है? छात्रों में उत्पन्न किया जा सकता है। शिवाजी, राणा प्रताप आदि की कहानियाँ सुनाकर हम विद्यार्थियों में स्वदेश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना विकसित कर सकते हैं। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि की जीवन गाथाओं की कहानियाँ बताकर हम अपने छात्रों में त्याग तथा सेवा की भावना को विकसित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इतिहास और नागरिक शास्त्र एक दूसरे से किस तरह से सहसंबंधित है, इसको हम और अच्छे से जानेंगे। इतिहास नागरिक शास्त्र के छात्रों को समाज के वर्तमान स्वरूप और उससे संबंधित संस्थाओं तथा समस्याओं को भली प्रकार से जानने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा है, इतिहास नागरिक शास्त्र के छात्रों को उच्च आदर्श तथा शुद्ध निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, इतिहास नागरिकों में देशभक्ति का संचार करके उनके नागरिक चरित्र के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। किस प्रकार से करता है, यह मैं आपको अभी ऊपर बता चुकी हूँ, वर्णन कर चुकी हूँ। इस नागरिक शास्त्र तथा इतिहास के संबंध को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विचारकों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। जैसे कि सीले का मत है, नागरिक शास्त्र इतिहास का फल है और इतिहास इस शास्त्र की जड़ है। विल्सन ने कहा है, प्रत्येक राष्ट्र को निरंतर अपने अतीत से संबंध कायम रखना चाहिए। विल्सन महोदय कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने अतीत से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, उससे ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, उन्नति करते रहना चाहिए। इतिहास नागरिक शास्त्र की प्रयोगशाला है। इतिहास को हम एक प्रयोगशाला के समान मानते हैं, जिसमें मानव ने अलग अलग युगों में अलग अलग प्रयोग किए और इन प्रयोगों से जो भी परिणाम निकल कर के आया उसका उपयोग नागरिक शास्त्र के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से इतिहास भी नागरिक शास्त्र पर निर्भर है। यदि इतिहास नागरिक शास्त्र की प्रयोगशाला है और इसे अध्ययन सामग्री प्रदान करता है, तो नागरिक शास्त्र भी इतिहास के आधार के रूप में कार्य करता है। नागरिक शास्त्र का प्रमुख लक्ष्य आदर्श नागरिक का निर्माण करना है। आदर्श नागरिक देश के उज्जवल इतिहास का निर्माण करता है। यदि नागरिक शास्त्र किसी देश के लोगों को कर्तव्य पालन के प्रति प्रोत्साहित करने में सफल होता है, तो अवश्य ही उस देश का इतिहास स्वर्णिम होगा। इस तरह से नागरिक शास्त्र का जो अध्ययन है वह उच्च कोटि के इतिहास के निर्माण का आधार होता है। विद्यार्थियों, ये तो इतिहास और नागरिक शास्त्र के मध्य संबंध को हमने समझा। अब इनमें कुछ अंतर भी होता है, अब हम इनके अंतर के विषय में चर्चा करेंगे। नागरिक शास्त्र तथा इतिहास में अंतर। सबसे पहला जो अंतर है वह है इतिहास का क्षेत्र नागरिक शास्त्र की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इतिहास अतीतकालीन मानव जीवन के विभिन्न पक्षों की विवेचना करता है, जबकि नागरिक शास्त्र मानव के नागरिक तथा
राजनैतिक जीवन की व्याख्या करता है। दूसरा जो अंतर है वह है इतिहास की विधि वर्णनात्मक है, जबकि नागरिक शास्त्र की जो विधि है वह मुख्यतः पर्यवेक्षणात्मक एवं विचारात्मक है। अगला इनका अंतर है इतिहास घटनाओं का यथाक्रम वर्णन करता है, इसके विपरीत नागरिक शास्त्र अतीत तथा वर्तमान अवस्था के साथ साथ भावी आदर्श की भी कल्पना करता है। इस प्रकार से इतिहास एक यथार्थवादी विज्ञान तथा नागरिक शास्त्र एक आदर्शवादी विज्ञान है। विद्यार्थियों, इनमें और अंतर है। इतिहास का जो कार्यक्षेत्र है वह समाजशास्त्र की तरह विस्तृत है, लेकिन जो नागरिक शास्त्र का अध्ययन है वह समाज की विभिन्न संस्थाओं के संगठित अध्ययन में ही सीमित है। इसके अलावा इन दोनों ही शास्त्रों का उद्देश्य एक जैसा नहीं है। इतिहास राज्य की उत्पत्ति तथा उसके विकास का विवेचन करता है, नागरिक शास्त्र राज्य के उस उद्देश्य तथा उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए इसका विवेचन करता है। तो ये नागरिक शास्त्र और इतिहास के विषय में कुछ अंतर थे। इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए लेखक महोदय ने कहा है कि दोनों शास्त्र एक दूसरे के सहायक और पूरक ज्ञान हैं। विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे नागरिक शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में अंतर। नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र का संबंध। नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र ये जो दोनों हैं, इन दोनों को ही अंग्रेजी में सिविक्स और पॉलिटिक्स कहते हैं। सिविक्स शब्द की उत्पत्ति, जैसा मैंने इसके अर्थ के समय बताया था कि इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, सिविस और सिविटास, जिसका अर्थ क्या है? नागरिक और नगर। इसी तरह से राजनीति शास्त्र भी अंग्रेजी का पर्यायवाची शब्द पॉलिटिक्स की उत्पत्ति है। पॉलिस तथा पॉलिटिक्स इन दो शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ है नगर तथा नागरिक, अर्थात दोनों ही विषय नागरिक और नगर का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार इन विषयों में अत्यधिक घनिष्ठता है। इसी कारण नागरिक शास्त्र को राजनीति शास्त्र का वह भाग माना जाता है जिसका संबंध नागरिक के अधिकारों तथा कर्तव्यों से होता है। नागरिक शास्त्र की राजनीति शास्त्र पर निर्भरता। नागरिक शास्त्र का जो प्रमुख लक्ष्य है वह है आदर्श नागरिक जीवन की व्यवस्था करना, और यह व्यवस्था राज्य की सहायता से ही संभव हो सकती है। राज्य व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षक है। वह जीवन के लिए मुख्य आवश्यकताओं शांति एवं व्यवस्था, श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था, अधिकतम संभव सीमा तक आर्थिक समानता आदि की पूर्ति करता है। इनके अभाव में आदर्श नागरिक जीवन की व्यवस्था संभव नहीं हो सकती। राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन करता है, इस कारण नागरिक शास्त्र उस पर निर्भर होता है। राजनीति शास्त्र नागरिक शास्त्र की साधनाओं को सफल बनाने का साधन है। राज्य शिक्षा तथा रोजगार की व्यवस्था करके आदर्श नागरिकता के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है। तो विद्यार्थियों, किस तरह से नागरिक शास्त्र राजनीति शास्त्र पर निर्भर है यह हमने चर्चा की। अब नागरिक शास्त्र राजनीति शास्त्र के सहायक के रूप में भी कार्य करता है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र नागरिक शास्त्र से सहायता लेता है। कैसे लेता है? राज्य नागरिकों का संगठित समूह है। यदि नागरिक ईमानदार हैं, उनमें अपने अधिकारों के प्रति चेतना, कर्तव्यों के प्रति सत्यनिष्ठा है, तो राज्य उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इस प्रकार नागरिक शास्त्र का क्या काम होता है? अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, अच्छा नागरिक चरित्र निर्मित करना।
तो नागरिक शास्त्र अच्छे नागरिक चरित्र का निर्माण करके, अच्छे नागरिकों का निर्माण करके राजनीति शास्त्र को सहायता प्रदान करता है। ये दोनों शास्त्र जो हैं उनका अध्ययन क्षेत्र समान है, दोनों शास्त्रों का समान अध्ययन क्षेत्र। इन दोनों शास्त्रों का पारस्परिक संबंध इस कारण से भी है कि इन दोनों की अध्ययन विषय जो सामग्री है वह पर्याप्त सीमा तक समान है। ये दोनों ही शास्त्र नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्य, नागरिक के राज्य में जीवन तथा उसके राज्य से संबंध का अध्ययन करते हैं। दोनों ही शास्त्र व्यक्ति, समुदाय तथा राज्य के संबंध तथा व्यवहार की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। ये दोनों ही शास्त्र व्यक्ति के उन कार्यों पर विचार करते हैं जिनसे उनमें सहयोग तथा संगठन की भावना बढ़ सके। दोनों शास्त्र समाज की उस व्यवस्था की खोज में लगे हुए हैं जिसमें मनुष्य शांति के साथ जीवन व्यतीत कर सके और उन्नति हो सके। इन दोनों शास्त्रों के समान अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए मिहिर कुमार सेन ने कहा है, प्रोफेसर मिहिर कुमार सेन ने कहा है कि राज्य नागरिकों से बनता है और नागरिक राज्य के सदस्य होते हैं। राज्य का अध्ययन करने के लिए हमें नागरिक का अध्ययन करना आवश्यक है और नागरिकता का महत्व जानने के लिए हमें राज्य का अर्थ जानना भी अनिवार्य है। तो ये था इन दोनों का संबंध। अब इन दोनों शास्त्रों में कुछ अंतर होता है, अब हम उस अंतर के विषय में अध्ययन करेंगे। नागरिक शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में अंतर। पहला है, राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य रूपी समुदाय से है। इसके विपरीत नागरिक शास्त्र का संबंध समाज के प्रत्येक समुदाय से है। अर्थात राजनीति शास्त्र केवल राज्य से ही संबंध रखता है, किंतु नागरिक शास्त्र संपूर्ण समाज से संबंध रखता है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति का विवेचन जो किया जाता है वह मात्र राजनीतिक प्राणी के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि उसका वर्णन एक सामाजिक प्राणी के रूप में किया जाता है, अर्थात समाज से जोड़कर उसका वर्णन किया जाता है। नागरिक शास्त्र राज्य के जीवन को सुखी बनाने वाले साधन के रूप में सहायक होता है। दूसरा है, इन दोनों शास्त्रों में क्षेत्र संबंधी अंतर भी है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य है और नागरिक शास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु नागरिक है। अर्थात इन दोनों का जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें अंतर है। राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन करता है, जबकि नागरिक शास्त्र नागरिक का अध्ययन करता है। राज्य से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी कार्य हैं, उनका अध्ययन करने का कार्य राज्य का है, राजनीति शास्त्र का है, जबकि नागरिक से जुड़े हुए पहलुओं का अध्ययन करने का कार्य नागरिक शास्त्र का है। तो इन दोनों के क्षेत्र में भी अंतर है। नेक्स्ट है, राजनीति शास्त्र मुख्यतः राजनीतिक संस्थाओं, शासन तंत्र तथा उनके अंगों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करता है। नागरिक शास्त्र मुख्यतः नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र का जो मुख्य कार्य है वह राजनीतिक संस्थाएं हैं, शासन तंत्र है, कानून व्यवस्था है, उनका विस्तार से अध्ययन करना है, जबकि नागरिक शास्त्र यह नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की बात करता है, उसका अध्ययन करता है। विद्यार्थियों, इसके अलावा नागरिक शास्त्र का जो दृष्टिकोण है वह राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण की तुलना में अधिक नैतिक है। नागरिक शास्त्र व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से नैतिक बनाने का प्रयास करता है। वह नागरिकों में कर्तव्यपरायणता, निस्वार्थ सेवा, त्याग, ईमानदारी आदि गुणों का विकास करके उनके हृदयों में नैतिकता के भाव को जागृत करता है। तो नागरिक शास्त्र का जो दृष्टिकोण है वह
नैतिक दृष्टिकोण है, जबकि राजनीति शास्त्र का जो दृष्टिकोण है वह राजनीतिक दृष्टिकोण है। तो ये था नागरिक शास्त्र तथा इतिहास के साथ संबंध, नागरिक शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के साथ संबंध और इन दोनों में आपस में क्या अंतर है। आज के इस वीडियो में हमने इसकी चर्चा की। अपने अगले वीडियो में हम इसी सहसंबंध की विषय में आगे अध्ययन करेंगे। इससे आगे अन्य विषयों से नागरिक शास्त्र की क्या संबंध है, क्या इनमें अंतर है, क्या इनमें समानता है, कैसे ये एक दूसरे के सहायक होते हैं, आदि विषयों पर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आगे नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।